करते हैं। तो आज का हम लोग क्लास बेसिकली जो डिपेंड्स है वो है कुछ क्वेश्चन का मैं सिलेक्ट किया हूँ जो IITG नेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो IIT JEE मेन के लिए है। IITG JEE मेन के लिए कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। उसी को हम लोग आज क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे आज हम लोग, उसका सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि जो JEE मेन एग्जाम होता है, JEE मेन एग्जाम में बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन होता है मैं आप लोगों को बताकर क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, अमन ठीक है, चलिए। अच्छा रणविजय भी आ गया, हाँ ठीक, ओके। चलिए आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन द JEE मेन एग्जाम, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं वो सब JEE मेन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगा कि सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y = 3x। इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको, y = 3x दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। कब, जब x का वैल्यू आपको गिवन होगा 2। तो जब x का वैल्यू गिवन है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 × x का वैल्यू 1 × 2 है। तो जब x का वैल्यू 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो ये हो गया 6, मतलब y का वैल्यू कितना मिला, 6 मिला, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम में कह रहा है कि जो x का वैल्यू जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम बोला था। सेकेंड टाइम बोला जो क्या कह रहा है कि y = 3x है, तो इसमें x का वैल्यू कितना रखना है, -2 रखना है। तो 3 × x का वैल्यू क्या है, -2 है, तो माइनस पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 3 × 2 = 6 और माइनस का साइन है तो -6। क्या हुआ, जब सेकेंड टाइम में मैंने x का वैल्यू -2 रखा तो y का वैल्यू कितना आया, -6 मिला। कितना मिला, -6 मिला, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए आपको इसको कह रहा है कि जो वैल्यू गिवन है उससे ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है आपको, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो आपको एटलीस्ट 2 वैल्यू चाहिए ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, और यहाँ पर जो होता है 2 वैल्यू मिल गया। हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे, मेजर करेंगे, उसके बाद जो होता है लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 2 है और y का वैल्यू जो होता है 6 है। तो x दोनों प्लस में, x 2 और y का वैल्यू जो होता है 6 में भी यहाँ पर होगा हमारा, ठीक है। मार्कर थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ। ये हमारा पॉइंट जो होगा यहाँ पर होगा। यहाँ से रेशियो का बना तो 2 और 6 का बना, ठीक है। नेक्स्ट जो वैल्यू है क्या है, -2 and -6, -2 and -6, -2 x का वैल्यू और -6 y का वैल्यू यहाँ पर आया, -2 और -6 ये वाला वैल्यू रहा। तो हमारे पास तो 2 ही पॉइंट है और इस 2 पॉइंट के लिए हमको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है, जिसको हम लोग ग्राफ बोल रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग लाइन को, ग्राफ को ड्रॉ करके। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे। ये पॉइंट हम रिप्रेजेंट कर दिए, थोड़ा सा माइनर, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों साइड में क्या करेंगे, हम लोग एरो का साइन लगा देंगे, ठीक है। दोनों साइड में क्या करेंगे, एरो का साइन लेंगे। तो हम देखें कि जो पॉइंट का इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, जब दोनों कोऑर्डिनेट को हमने क्या किया है कि ज्वाइन किया लाइन के थ्रू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y = कितना था, y = था 3x, y = 3x था। और दोनों पॉइंट, एक पॉइंट जो होता है -2 and 6 और दूसरा पॉइंट जो होता है 2 and 6, ये दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पर बिलोंग किया, तो ये बिलोंग किया हमारा ऑरिजिन पर। क्या बिलोंग किया, तो यहाँ से हमारा वैल्यू जो होता है बिलोंग कहाँ पर किया, तो ऑरिजिन पर। और ऑरिजिन पर जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, x का वैल्यू भी 0 होता है और y का भी वैल्यू 0 होता है। x का भी वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 होता है। आया बात समझ में, x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 0 होगा और y का भी वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर बेसिकली देखा जाए
तो हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू को जब फाइंड करना होगा तो फर्स्ट केसेस में जो होता है एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई का वैल्यू जो होता है फर्स्ट केसेस में 6 आया और सेकंड केसेस में -6 आया। तो आपको y इज एक बार लिख लीजिए -6 और एक बार क्या हो गया y इज 6 हो गया। यही पूछ रहा था आपको। उसके साथ साथ जो रिप्रेजेंटेशन करना था मैंने रिप्रेजेंटेशन भी कर लिया, जो कहाँ से गया तो ऑरिजिन से पास किया, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। और ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, दोनों का कोऑर्डिनेट 0 एंड 0 होगा, एक्स का भी वैल्यू 0 होगा और वाई का भी वैल्यू 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन्स 2x + y = 6 एंड 2x - y + 2 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, लाइन को जो ग्राफ होता है उसको ड्रॉ करना है। तो आइए पहले लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को जो होता है ड्रॉ करते हैं। और ग्राफ लेने के लिए, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या पता है कि बारी बारी से दोनों इक्वेशन को हम लोग लेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + y = 6 है। सो अब यहाँ पर जो होता है, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि इसमें से अपने से जो वैल्यू होता है y को रखना है एक साइड या फिर x को रखना है। जिस वैल्यू को रखना होगा उस साइड को रखा, बाकी रिमेनिंग जो नंबर्स होते हैं उसको उस साइड हम लोग भेजेंगे। तो यहाँ से हम लोग y को छोड़ देते हैं = 6 और 2x को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या होगा, माइनस में होगा। मतलब अब ये हुआ कि यहाँ से जो होता है हम x का वैल्यू को पुट करेंगे, क्या करेंगे, x का वैल्यू को पुट करेंगे तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है, x का वैल्यू जो होता है पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होता है, ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा x और y। लेटर सपोज किया जाए कि हम x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x = 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 6 - 2 × 0 = 6 - 0 मीन्स 6 मिला। y का वैल्यू कितना मिला, 6 मिला आपको। ठीक है, अब आइए उसी तरह से हम लोग वैल्यू को 1 रखते हैं। तो जब 1 रखेंगे x = क्या होगा, when x = 0 when x = क्या होगा, 1 होगा। तो जब x = 1 होगा तो y का वैल्यू फिर क्या होगा, तो 6 - 2 × x का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे ना। तो यहाँ पर मिला आपका 6 - 2 में 1 से मल्टीप्लाई करें 2, इट मीन्स 4 मिला। क्या हुआ कि जब x का वैल्यू मैंने 1 रखा तो y का वैल्यू कितना मिला, 4 मिला। एक और वैल्यू को ले लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू जो होता है when x = 2 होगा, तो x जब 2 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, तो y = 6 - 2 × 2, सो 6 - 4 = 2 होगा। मैंने जब x का वैल्यू 2 रखा तो y का भी वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू जब हमने 2 रखा तो y का भी वैल्यू ऑल्सो क्या हुआ, 2 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट का जो होता है, इस इक्वेशन के लिए पहले हम लोग कोऑर्डिनेट बना लेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि x का वैल्यू जो होता है 0 है और y का वैल्यू 6 है। तो x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू दोनों ऑरिजिन पर होता है 0 0, और यहाँ पर तो x का वैल्यू 0 हो गया और y का वैल्यू कितना है, 6 है। यहाँ पर हुआ यहाँ पर हुआ। यहाँ पर हम लोग काम मेजर कर लेंगे 0 और 6। सेकंड में कह रहा है कि 1 और 4, मतलब x का वैल्यू 1 होना चाहिए और y का वैल्यू 4 होना चाहिए। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4, यहाँ पर 1 और 4। नेक्स्ट है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, ये दोनों 2 2 हो गए। ठीक है, अब आइए इसको भी लाइन ड्रॉ हम लोग कर लें। तो लाइन जब ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन के लिए तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ से हम लोग जब लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ये हुआ हमारा लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, जो तीनों पॉइंट से होकर जा रही है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग एरो कर लेंगे, यहाँ से भी हम लोग एरो कर लेंगे। और ये इक्वेशन किसके लिए था, तो ये था 2x + y = 6 के लिए था। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो इक्वेशन था इसमें हमने क्या किया, इस लाइन का पॉइंट के थ्रू जो होता है लाइन ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड जो इक्वेशन है क्या कर रहा है कि 2x - y + 2 = 0। तो यहाँ पर फ्रॉम सेकंड से हो जाएगा
फ्रॉम सेकेंड। तो फ्रॉम जो सेकेंड है वो क्या कह रहा है, तो फ्रॉम जो सेकेंड है वो कह रहा है कि 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू रख रहे हैं, तो 2x यहीं पर रहेगा, बाकी ये 2 को भी उस साइड भेजेंगे, y को भी उधर इस साइड भेजेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस वाई में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में y होगा। क्या होगा, प्लस में y। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस वाई, और ये 2 के साथ x जो होता है मल्टीप्लाई में आएगा, तो इधर क्या होगा, डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है हम लोग क्या करेंगे कि y का वैल्यू पुट करेंगे, तो किसका वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। किसका वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। कब, जब y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर चलिए, इसमें x हो गया, इसमें y हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि जब y का वैल्यू जो होता है 0 अगर रखा जाए, क्या किया जाए, y का वैल्यू अब 0 रखते हैं तो क्या होगा, लेट टेक y इज इक्वल टू 0। तो जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलना चाहिए, तो -2 प्लस y का वैल्यू कितना है, 0/2। इट मीन्स कितना रिजल्ट आया आपका, 2 - 2/2 मीन्स 1 हुआ। ठीक है, कब हुआ, जब y का वैल्यू हमने 0 रखा तो x का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हुआ, तो हमने क्या रखा कि y का वैल्यू जब 0 लिया तो एक वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। अब नेक्स्ट टाइम जो होता है y का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, टेक y इज इक्वल टू 1 रखते हैं। ठीक है, अच्छा मिल जाएगा भाई। रोहिणी लिख रही है कि सर PDF इसका कब तक मिल जाएगा। हाँ मिलेगा, बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक पर आते हैं हम लोग। तो y का वैल्यू जब हमने 1 लिया तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर है -2 प्लस यहाँ पर y है, और y का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे। ठीक है, कितना रखेंगे, 1। तो कितना हुआ, 2 हुआ। तो माइनस और प्लस कितना हुआ, माइनस हुआ, माइनस प्लस कितना हुआ, माइनस हुआ। सो -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 और बाई 2 मीन्स कितना होगा, -0.5 हो गया। कितना हो गया, -0.5। कब, जब y का वैल्यू हमने 1 रखा तो x का वैल्यू कितना मिला, 0.5 माइनस में मिला। ठीक है, आइए नेक्स्ट वैल्यू जो होता है y का वैल्यू 2 रखा जाए। टेक y इज इक्वल टू जो होता है, हाँ ठीक है, सब PDF मिलेगा। जब एक ही बार ये होगा तो आप सब लोग को भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग डाउनलोड वहाँ से कर लेंगे। चलिए आइए, y इज इक्वल टू अब हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू जब 2 लेंगे तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो -2 प्लस y, और y का वैल्यू क्या है, 2 है, बाई 2। सो माइनस प्लस माइनस मतलब 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 0/2, और यू नो दैट 0/2 मीन्स 0। क्या हुआ, जब ये y का वैल्यू हमने 2 रखा तो x का वैल्यू कितना मिला, 0 मिल गया। ठीक है, इसका भी तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आइए इसके लिए भी हम लोग लाइन ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट कह रहा है कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 यहाँ पर होगा, बिलोंग करेगा। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो -0.5, x का वैल्यू जो होता है -0.5 और y का 1 है, तो x का वैल्यू -0.5, तो यहाँ पर ये 1.5 है तो उससे पहले 0.5 यहाँ पर होगा। ठीक है, और ये फिर कह रहा है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर बिलोंग करेगा। कहाँ पर बिलोंग करेगा, यहाँ पर। थोड़ा बहुत नॉर्मल में इधर उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या है, -0.5 एंड 1, -0.5 एंड 1। नेक्स्ट है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 यहाँ पर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 यहाँ पर हमारा मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि जो लाइन का ग्राफ होता है वो तीनों 3 पॉइंट से हो गया। एक यहाँ पर पॉइंट बन गया, एक यहाँ पर पॉइंट बन गया और एक यहाँ पर पॉइंट बन गया। ठीक है, सो वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे का सारे, जब लीनियर ग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो लीनियर ग्राफ का रूटीन होता है, क्या रूल होता है कि हमेशा जो होते हैं लाइन, जितने भी पॉइंट का वैल्यू रखा जाए वो सारे के सारे पॉइंट पर एक ही लाइन पर ड्रॉ करना चाहिए। जितने भी सारे पॉइंट का लाइन जो होता है किसी पर ड्रॉ होना चाहिए, तो एक ही पॉइंट पर ड्रॉ होना चाहिए। ठीक है, जो एक लाइन के थ्रू जाता है, क्या होना चाहिए, एक ही लाइन पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने y का वैल्यू 1 रखा, तो y के जगह पर हम लोग क्या लगेंगे, y के जगह पर बाय द वे अगर हम लोग 4 ले रहे हैं,
वाई का वैल्यू जो होता है 4 ले रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा आपका 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉरी 2 यहाँ पर हो गया और +2, ये कितना हो गया +2, और +2 में से डिवाइड करेंगे कितना आया, 1 आया, मतलब 1, इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, अब इसके जब मैं 1 रख रहा हूँ, इसके जब क्या करूँगा 4 रख रहा हूँ। ठीक है, कब, जब y का वैल्यू 4 रखा तो x का वैल्यू कितना आया 1 आया, जो डेसिमल वाला हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिला, तो ये हो गया x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 यहाँ पर आएगा, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 यहाँ पर बिलोंग कर गया। ठीक है, मतलब ये वाला जो पॉइंट हमारा था, ये वाला पॉइंट हमारा नहीं काम करेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, ये वाला एक पॉइंट हमारा हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक 0,2 हो गया, तो 0,2 यहाँ पर हो गया, 0,2 यहाँ पर हमारा हो गया, और 0,2 जब यहाँ पर हुआ सो -2 और प्लस वाई, यहाँ पर 2 + -0 और 0 हो गया। ठीक है, y का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, और x का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर y का वैल्यू जब हमने 2 रखा तो x का वैल्यू कितना मिला 0 मिला, और 0 यहाँ से बिलोंग करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कर रहा है कि जब आपको तीनों पॉइंट जो होता है मेजर कर लिए, तो आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है आपको, लाइन ड्रॉ करना है, और लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक यहाँ से पॉइंट गया, एक यहाँ से पॉइंट हमारा गया, यहाँ से जो होता है ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, और एक यहाँ से पॉइंट जाएगा, कहाँ से जाएगा, एक यहाँ से पॉइंट जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से पॉइंट जाएगा, और फिर अगेन जो होता है हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से भी पॉइंट हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और देखिए कि ये फिगर जो होता है आगे क्वेश्चन में जब पढ़ेंगे, ये था ड्रॉ द लाइन ग्राफ ऑफ द 2x + y = 6 एंड 2x - y + 2 = 0 के लिए लाइन ग्राफ था। ठीक है, हमने लाइन ग्राफ क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। तो जब ड्रॉ कर लिया तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जो होता है जितने भी लाइन ड्रॉ किए गए हैं, जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं, उसको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। चलो थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पॉइंट यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से जो पॉइंट कोऑर्डिनेट जो हमको दिख रहा है उसको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है, उसको क्या करना है, हमको ज्वाइन करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको फिगर जो होता है क्या दिख रहा है, यहाँ से ये फिगर यहीं दिख रहा है आपको, यहाँ से जो होता है कलर फिल करेंगे, ये जो होता है ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा वाइटनर इसको कर दे रहे हैं ना, तो यहाँ से जो होता है हम लोग ज्वाइन करेंगे, ये हमने ये किया। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो फॉर्म होता है किस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर डायमेंशन जो होता है इसका कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन का हम लोग बात करेंगे अगर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है, क्योंकि एरिया भी फाइंड करना, कर रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड, यहाँ का डायमेंशन है 4, यहाँ का डायमेंशन कितना है 4 यूनिट है, कितना है 4 यूनिट, और इधर का जो डायमेंशन होता है वो कितना है, इधर का जो डायमेंशन होता है वो कितना है, इधर का जो डायमेंशन है वो 2 यूनिट है, कितना है 2 यूनिट, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो 2 पर है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम पाए कि ये जो फिगर होता है सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस और एक्स एक्सिस में जो था हमने क्या कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया, इसको फिगर को जो होता है बना लिया, और फिगर बनाने के बाद इसको जो शेडेड रीजन जो रीजन था उसको हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन होता है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देख रहे हैं कि आप लोग लेंथ जो होता है बड़ा है और ब्रेथ जो होता है छोटा है, तो रेक्टेंगुलर होगा, और रेक्टेंगुलर का लेंथ जो एरिया होता है क्या होता है, L × B होता है, मतलब 4 × 2 = 8 जो होता है क्या, स्क्वायर यूनिट, 8 जो होता है स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका क्या हुआ
आंसर हुआ। ये सिंपली जो होता है क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। तो इसमें दो क्वेश्चन था, कौन कौन सा, पहले प्लॉटिंग करना था, ग्राफ का जो होता था प्लॉटिंग करना था, और प्लॉटिंग करने के बाद आपको क्या करना था, जो फिगर बनेगा उस फिगर का आपको एरिया भी फाइंड करना था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 3 टाइप वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर है हमारा कितना, अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कर रहा है। अच्छा, अस्मिता भी आई है, हाँ ठीक है अस्मिता, गुड, चलिए गुड इवनिंग, ठीक है। आइए पहले टॉपिक को पढ़ा जाए हम लोग, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गिव द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14। कह रहा है कि इक्वेशंस बनाना है किसका, तो ये दो लाइन जहां पर पास होकर 2 और 14 पर मिले हुए हैं, क्या हुए हैं, जहां पर दो लाइन पासिंग क्या करता है, पासिंग होता है, तो वहां पर क्या करता है, 2 पॉइंट मिलता है, जो एक का वैल्यू 2 है और एक का वैल्यू, अदर का वैल्यू जो होता है 14 है। कह रहा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। कह रहा है कि इसमें जो होते हैं लाइन्स जो होते हैं कितने हैं, और क्या इसको हम लोग कैसे इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे जो होता है इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन से कर रहे हैं ना यहाँ पर, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। कह रहा है कि इसमें जो होते हैं लाइन कितने पासिंग थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, और जो और क्यों, आगे आगे जो क्वेश्चन कर रहा है वो क्यों। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। तब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए, जो दो लाइन कह रहा है कि पासिंग थ्रू हुआ है, तो आप देखे होंगे प्रीवियस क्लास में हम पढ़ा था कि जो लाइन अगर ऐसे बाय द वे पासिंग हुआ था, तो जहाँ पर भी पासिंग होता है वहाँ से दो वैल्यू मिलता है, एक एक्स का वैल्यू और दूसरा होता है वाई का वैल्यू। क्या होता है, वाई का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर भी जो एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, और वाई का वैल्यू जो होता है 14 होता है, जो कोऑर्डिनेट पर मिला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि एज द अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एज द लाइन पासिंग थ्रू, एज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 और 14। सो एक्स इक्वल टू कितना है, सो एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, वाई इक्वल टू 14। ठीक है, मस्ट बी द सॉल्यूशन, आप इसमें लिख सकते हैं मस्ट बी द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इंटेंडेड इक्वेशन। ठीक है, हमने माना ये, हमने जो बुक क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पर क्या दिया था, कह रहा है कि 2 पॉइंट दिया था, और 2 पॉइंट कह रहा है कि 2 पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों लाइंस को जहाँ पर इंटरसेक्ट किया गया वहाँ से जो पॉइंट फॉर्म हुए हैं वो पॉइंट है 2 और 14। क्या है, 2 और 14। और इस 2 और 14 जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट किया हुआ है, उस 2 और 14 है, तो आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 मेथड अप्लाई करते हैं। फर्स्ट होता है इसमें एक एडिशन बाई और एक होता है सब्ट्रैक्शन बाई, जिसमें दोनों जो मेथड होता है कंपल्सरी होता है। ठीक है, क्या है, कंपल्सरी है आपको फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है हम लोग देखेंगे बाई एडिशन, तो बाई एडिशन देखेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 14, क्योंकि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 14 है। ठीक है, सो रिजल्ट कितना मिला, x प्लस वाई इक्वल टू 16। ये रिजल्ट कितना मिला, x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब हम लोग बात करेंगे जब सब्ट्रैक्ट का, तो सब्ट्रैक्शन में बाई सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 - 16। ठीक है, 2 - 16। ठीक है, और 2 - जब 16 होगा तो x और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस वाई का वैल्यू जो होता है कितना हो जाएगा, तो -14 हुआ।
यहाँ पर क्या हुआ -14 हुआ, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई का जो वैल्यू दिया था वो 16 दिया था, हमने 16 पुट कर लिया, और सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 16 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14। ये हुआ आपका। अब कह रहा है कि दोनों के लिए एक इक्वेशन बनाना है, तो दोनों के लिए एक इक्वेशन बनाना हो तो इक्वेशन में क्या क्या बन सकता है, तो इक्वेशन में हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक x प्लस ये y का जो वैल्यू होता है वो क्या है 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to 4 मतलब 14 प्लस 16 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 2 × 14, 2 + 2 × 14, ठीक है, क्योंकि ये 2y है ना यहाँ पर, और 2y और y का वैल्यू जो होता है 14 है, तो 14 में 2 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद 2 को नेक्स्ट 2 को जो होता है क्या करेंगे उसको ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट में x + 2y इज इक्वल्स टू 14 2 = 28 में 2 ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या 30 मिला। मतलब आपको यही जो होता था इक्वेशन जो होता है इस फिगर के हेल्प से आपको क्या करना था फाइंड करना था, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट आपका 2 और 14 दिया हुआ था, जो कोऑर्डिनेट 2 और 14 दिया हुआ है, इस 2 और 14 के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनाना था, और इक्वेशन करने के बाद ये देखना था कि दोनों जो पॉइंट होता है वो क्या करेगा वहीं पर बिलोंग करेगा। कहाँ पर बिलोंग करेगा, वहीं पर बिलोंग करेगा जो पॉइंट 2 और 14 है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। चलो अस्मिता इधर की कोई प्रॉब्लम आपको, ओके ठीक है, चलिए आदित्य ठीक है, चलो ओके ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इतना व्हिच कोऑर्डिनेट आर 1 and 1/2, ठीक है, टाइम्स ऑफ इट्स एब्सिका। मतलब क्या कर रहा है कि आपको डिटरमाइन करना है पॉइंट को, क्या करना है डिटरमाइन करना है पॉइंट को, ठीक है, ऑन ए ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इतना के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसका कह रहा है कि एब्सिका क्या दिया हुआ है 1 and 1/2। एब्सिका मतलब क्या दिया हुआ है, एब्सिका का मतलब कि दो पॉइंट्स लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब वैसे पॉइंट जो क्या करता हो जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता हो, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे एब्सिका बोलते हैं, ठीक है। तो एब्सिका जो कह रहा है कि सॉरी जो इसका जो कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होता है वो क्या है एब्सिका का जो होता है 1 and 1/2 है। कह रहा है क्लियरली कि डिटरमाइन द पॉइंट, पॉइंट आपको फाइंड करना है ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग व्हिच ऑर्डिनेट, जिसका ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या वाई एक्सिस पर जो बिलोंग करता है, जो भी वाई एक्सिस पर वैल्यू जो होता है, आपको ऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं बताया था कि जो वैल्यू वाई एक्सिस पर होता है वो सबके सब क्या होता है ऑर्डिनेट होता है, सबके सब क्या होता है ऑर्डिनेट होता है, और जो वैल्यू एक्स एक्सिस पर बिलोंग करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग एब्सिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग एब्सिका बोलते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ऑर्डिनेट कह रहा है कि एब्सिका का 1 and 1/2 टाइम्स है। जो ऑर्डिनेट है मतलब क्या कह रहा है कि जो ऑर्डिनेट है वो क्या है एब्सिका का जो होता है क्या है 1 and 1/2 टाइम्स है, 1 and 1/2 टाइम्स, मतलब एब्सिका जब निकल जाएगा तो आप उसका 1.5 टाइम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा वो ऑर्डिनेट निकल जाए। मतलब वो दोनों पॉइंट आपको क्या करना है इस इक्वेशन के हेल्प से ढूंढना है, ठीक है, फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग जो गिवन होता है सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं जो गिवन होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है भाई, तो गिवन है क्या है, इक्वेशन गिवन है कि 2x + 5y = 19 है, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट पॉइंट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट पॉइंट ये क्या है भाई, तो ये कह रहा है कि 1.5 या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स एब्सिका, ठीक है। सो क्या हो सकता है, अगर लेटर सपोज कि एब्सिका कोऑर्डिनेट जो होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है वाई एक्सिस पर बिलोंग करता है, तो वाई एक्सिस से रिलेटेड कोई वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग को वाई ही कर लेते हैं। सो वाई = क्या हो जाएगा 3/2 × x होगा, क्योंकि ये हो गया एब्सिका और ये हो गया ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट जो होता है ऑलवेज बिलोंग्स ऑन वाई एक्सिस, और एब्सिका जो होता है क्या होता है ऑलवेज बिलोंग्स ऑन द
एक्स एक्सिस, ठीक है। इसलिए मैं ऑर्डिनेट की तरफ वाई कर दिया और अब सिका की तरफ एक्स कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो यहाँ पर जो y इज इक्वल टू क्या दिया है, 3/2 है, 3/2 इंटू एक्स दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग जो होता है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। मतलब y इज इक्वल टू जो वैल्यू दिया हुआ है 3/2 इंटू एक्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर अगर 1 डालते हैं तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्योंकि इस इक्वेशन के हेल्प से ही बनाना है ना, जो कोऑर्डिनेट वो फाइंड करना है। तो y का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग फाइंड कर दें तो सॉरी x का कोऑर्डिनेट जो होता है हम लोग फाइंड कर लें तो y का कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, तो x का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स इन, अच्छा इसको सेकंड में डाल रहा हूँ, इसको फर्स्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट डाल रहा हूँ, इन फर्स्ट में पुट करने पर। अब फर्स्ट क्या है भाई, तो फर्स्ट है आपका 2x + 5y इज इक्वल टू 19। क्या है, 2x + 5y इज इक्वल टू 19। तो 2 इंटू एक्स + 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 3/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 19। अब जरा देखिए, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x एज इट इज हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15 इंटू एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 19। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं, तो बाई हम लोग क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। टेक द एलसीएम ऑफ 1 and 2, तो एलसीएम 1 and 2 का लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 and 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, और इसमें इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 15x इज इक्वल टू कितना हो गया, 19। सो 4x और प्लस 15x इज इक्वल टू 19x, और ये 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 19 इंटू 2 मल्टीप्लाई में हो गया। सो x इज इक्वल टू 19 इंटू 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, और 19 जो होता है यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो 19 कैंसिल आउट, और x का वैल्यू आपको कितना मिला, x का वैल्यू आपको 2 मिला। तो जब x का वैल्यू आपको 2 मिला तो y का ऑर्डिनेट नहीं फाइंड कर लेंगे, और वहीं तो क्वेश्चन करना है कि फाइंड द ऑर्डिनेट, कुछ ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट मीन्स क्या, y इज इक्वल टू, ऑर्डिनेट मीन्स y एक्सिस, और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो 3/2 इंटू एक्स। सो यहाँ से हो जाएगा आपका 3/2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 कैंसिल आउट, आया है आपका 3। मतलब आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई जो कोऑर्डिनेट होता है वो आ गया, ठीक है। एक्स यहाँ पर क्या कर रहा था कि ऑर्डिनेट इज कह रहा है कि इस इक्वेशन का जो ऑर्डिनेट है वो क्या है, आप सिका का 1 and 1/2 जो होता है, ठीक है। तो हमने अब सिका निकाल लिया। अब सिका आपका कितना आया, 2 आया। अब सिका आप लिख दीजिए यहाँ पर, अब सिका इज इक्वल टू, अब सिका इज इक्वल टू 2 एंड ऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3, और यही आपका बेसिकली आंसर हो गया। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्लियरली समझ में आया। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन था वो सारा आईडीजी नीट से जो रिलेटेड क्वेश्चन था वो सब का मैं कलेक्शन कर लिया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि रहेगा तो मल्टीपल चॉइस ही, ठीक है। चलिए, तो आज तक हम लोग, आज का क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।